जैन साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी माह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट विद्यालय ये जो मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, विज्ञान इत्यादि की वीडियो अपलोड करती हैं चैनल पे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उक्त वीडियो देख सकते हैं और ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही इस भाग में हम जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसी तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों देखते हैं सामान्य ज्ञान या सामान्य जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज का पहला प्रश्न है, किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? विच एनिमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डिजर्ट? पहला ऑप्शन है जिराफ, दूसरा ऑप्शन है कैमल यानी कि ऊंट, तीसरा ऑप्शन है लॉयन यानी कि सिंह और चौथा ऑप्शन है कैट यानी कि बिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा कैमल, अर्थात ऊंट को जो है शिप ऑफ डिजर्ट यानी कि मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है? रस्टिंग इन आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन है फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन का, दूसरा ऑप्शन है केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन का, तीसरा ऑप्शन है गैसियस चेंज यानी कि गैसीय परिवर्तन का और चौथा ऑप्शन है नेचुरल चेंज यानी कि प्राकृतिक परिवर्तन का। तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज का। इसमें क्या होगा, लोहे में जब जंग लग जाएगी तो जंग लगे लोहे को दोबारा लोहे में नहीं चेंज किया जा सकता। तो इस प्रकार के परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को दोबारा उसी रूप में न बदला जा सके। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कान्हा किसली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। पहला ऑप्शन है सागर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा ऑप्शन है मंडला डिस्ट्रिक्ट, तीसरा ऑप्शन है भोपाल डिस्ट्रिक्ट, चौथा ऑप्शन है सिवनी डिस्ट्रिक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंडला डिस्ट्रिक्ट में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? विच स्टेट इज नोन एज बाउल ऑफ राइस? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ राज्य को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का जो टीका होता है किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज बीसीजी वैक्सीन इज गिवन? पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस, दूसरा ऑप्शन है कॉलरा यानी कि हैजा, तीसरा ऑप्शन है टीबी यानी कि तपेदिक और चौथा ऑप्शन है टिटनेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तपेदिक यानी कि टीबी रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? द ओनली हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश इज। पहला ऑप्शन है पचमढ़ी, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है देवास, चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला पचमढ़ी। जो पचमढ़ी है ये होशंगाबाद जिला या वर्तमान में जो होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, द एज डिसाइडेड फॉर वोटिंग एज। पहला ऑप्शन है यानी कि मताधिकार के लिए जो निर्धारित आयु है, तो पहला ऑप्शन है यानी कि वोट डालने की जो उम्र है कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 14 ईयर यानी कि 14 साल, दूसरा ऑप्शन है 18 ईयर यानी कि 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 21 ईयर यानी कि 21 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष यानी कि 25 ईयर। तो इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि वोट डालने के लिए जो निर्धारित आयु है कितनी है।
अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? चिल्ड्रन डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, 14 नवंबर। दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर। तीसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। और चौथा ऑप्शन है 5 जून। तो जो बाल दिवस है वह जो है 14 नवंबर को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और जो 2 अक्टूबर होता है ये जो है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है और इसको अहिंसा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। अगला जो है 25 दिसंबर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है और क्रिसमस डे इस दिन मनाया जाता है। और जो है सुशासन दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। जो 5 जून है इसमें पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसको आपको याद करना है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? जबलपुर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है धसान, चौथा ऑप्शन है बेतवा। तो जो नर्मदा नदी है इसके किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है और यहीं पर धुआंधार जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? द खरीफ क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड इन। पहला ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में, दूसरा ऑप्शन है मार्च अप्रैल में, तीसरा ऑप्शन है जून जुलाई में, चौथा ऑप्शन है मई जून में। तो जो खरीफ फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं और जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। और जो रबी की फसलें हैं वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। और खरीफ की फसलें क्या होती हैं कि जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। और जो रबी की फसलें हमने आपको बताई, तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग होता है? इन विच गेम द टर्म गुगली इज यूज्ड? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है टेनिस, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है गोल्फ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। क्रिकेट में जो गुगली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केरल की राजधानी क्या है? द कैपिटल ऑफ केरला इज। पहला ऑप्शन तिरुवनंतपुरम, दूसरा ऑप्शन है ईटानगर, तीसरा ऑप्शन है इम्फाल, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पटियाला, दूसरा ऑप्शन है लुधियाना, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमृतसर। यहाँ हरविंदर साहब का मंदिर है और जो है पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे की समाधि किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी द तात्या टोपे समाधि इज सिचुएटेड? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है झांसी, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है शिवपुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिवपुरी में। और जो झांसी की रानी है उनकी समाधि जो है ग्वालियर शहर में स्थित है। उज्जैन में महाकाल मंदिर है और उज्जैन में जो है वर्ष 2028 का कुंभ मेला भी क्षिप्रा नदी किनारे लगेगा। इसको आप याद कर लें, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? विच स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तराखंड राज्य है ये मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य छूते हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। तो इस प्रकार से इस भाग के ये सामान्य जीके के प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।